बड़ी खबर आ रही है जहां पे एनआईए के बड़े अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद है। बुलेट प्रूफ गाड़ी में एयरपोर्ट से ले जाया जाएगा हेडक्वार्टर। एयरपोर्ट पर देखिए जो तैनाती है बड़े अधिकारियों की वो है और बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही एयरपोर्ट से हेडक्वार्टर लेके जाएंगे बड़े अधिकारी। तो देखिए एयरपोर्ट पे जो हलचल है लगातार बनी हुई है और जो बड़े अधिकारी है, जो आला अधिकारी जो इस बड़े ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनकी मौजूदगी एयरपोर्ट पर है। बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है इसके जरिए ही हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। तहव्वुर राणा को जो तैयारियां इसके मद्देनजर कर ली गई हैं, 6 से 7 बजे तक का समय बताया जा रहा है जब ट्रैफिक पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और यही वो वक्त हो गया जब तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। हालांकि इस बीच 6 से 7 बजे का चूंकि समय बताया जा रहा है, तो ऐसे में आगे की तैयारियां क्या, आगे की का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या होगा, ये अपने आप में जानना अहम हो जाता है। हम ऐसा जुड़े हुए कर्नल शैलेंद्र, जिस तरीके से आपके पास लौटेंगे कर्नल शैलेंद्र की, सुमित के पास ले चलते हैं आपको। सुमित, जिस तरीके से पालम एयरपोर्ट पे हलचल बरकरार है और बताया ये जा रहा है कि जो बड़े अधिकारी हैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी का इंतजाम किया गया है, इसी गाड़ी के जरिए पालम एयरपोर्ट से ले जाया जाएगा एनआईए के हेडक्वार्टर। और क्या जानकारी, क्या तस्वीरें आपके आसपास? देखिए लगातार जिस तरीके से तहव्वुर राणा के प्लेन को लैंड यहां पर करना था, उससे पहले ही एनआईए की एक बड़ी टीम जो है वो टेक्निकल एयरपोर्ट पालम पर पहले से पहुंच गई थी। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और वहां पर पूरे प्रोसीजर्स को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है और कुछ ही देर का वक्त अब यहां पर लग सकता है। और आपको यहां की हलचल में दिखाता हूं कि आखिर कैसे पूरी तरह से जो तमाम एक पूरा यहां पर जो है वो बैरियर लगाते हुए पूरा रास्ता जो है ब्लॉक किया गया है। देखिए पूरा ये अभी कुछ देर पहले तक पूरा जो मूवमेंट यहां पर था कुछ देर पहले तक का, लेकिन अब पूरी तरह ब्लॉक यहां पर हो चुका है और सब इंतजार इस बात का हो रहा है कि जैसे ही वहां से मूवमेंट की शुरुआत होती है तहव्वुर राणा को एनआईए दफ्तर लाने की, उसी के साथ ही यहां पर पूरी तरह से ऑफिशियल्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। ऑफिशियल्स जो है पूरी तरीके से कुछ देर पहले पूरा जो एरिया है इसे कॉर्डन ऑफ कर पूरी जांच कर वहां से वापस जो है वो लौटे हैं और वहीं ऑफिशियल्स को तैनात यहां पर कर दिया गया है। जो गार्ड्स है उन्हें यहां पर पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। कुछ ही देर अब यहां पर बताई जा रही है जिसमें जो बेसिक चीजें हैं उन्हें कंप्लीट करने के साथ ही जो पूरा कॉन्वॉय है वहां से मूव करेगा। और आपको बताएं कि जो पूरा सिक्योरिटी एनआईए के जो ऑफिशियल्स हैं, रॉ के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी साथ यहां पर रहेंगे और जो सेल है यहां पर सबसे पहले लाया जाएगा। जो डीजी यहां पर कुछ देर पहले पहुंचे थे उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल्स के साथ मिलकर तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें कंप्लीट यहां पर किया है और साथ ही साथ ये बताया है कि किसी भी तरीके से जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसमें कोई भी जो कोताही है वो यहां पर ना बरती जाए। हर एक जगह से एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको यहां पर दिखा रहा है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। ऋतु भी हमारी सहयोगी है, इस वक्त जो पालम में है। ऋतु, वहां पर क्या हलचल हो रही है, जरा बताइए। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आपने एनआईए मुख्यालय को लेकर जानकारी दी कि वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पालम में भी कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। मेरे पीछे पालम एयरबेस की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एंट्रेंस सीधे साइड में ही आपको निकास द्वार भी नजर आ रहा होगा। इसके साथ साथ अहम हो जाता है क्योंकि आज तहव्वुर राणा जो है वो यहाँ लाया जाएगा और यहीं से एनआईए कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। वहाँ पर उसकी कस्टडी जो है एनआईए डिमांड कर सकती है और उसके साथ साथ जो सवालों की फहरिस्त है वो कहीं ना कहीं राणा के सामने खुलने वाली है। 26/11 आतंकी हमले को लेकर के जो कहीं ना कहीं जो घातक उसका असर था वो अभी तक देखने को मिल रहा है और अब कहीं ना कहीं तहव्वुर राणा की वापसी के साथ कुछ मरहम लगता हुआ सभी लोगों को नजर आ रहा है क्योंकि सभी लोग इसी को लेकर के लगातार मांग भी कर रहे थे और यह भारत की इच्छा शक्ति ही है, ये कूटनीतिक जीत ही है कि अब तहव्वुर राणा जो है वो भारत आ रहा है। मैं सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए एयरफोर्स स्टेशन पालम की ये तस्वीर है और एंट्रेंस गेट की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। भारी बैरिकेटिंग आपको नजर आ रही होगी और यहाँ पर लगातार जो मूवमेंट है टू एंड फ्रो किस तरीके से हो रही है वो सबसे अहम हो जाती है क्योंकि अब किसी भी वक्त तहव्वुर राणा जो है वो निकल सकता है और यहीं से बताया जा रहा है कि सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि पालम एयरबेस से ही जो तहव्वुर राणा है उन्हें लेकर जाया जाए। खासतौर पर कभी भी वहां पर मूवमेंट हो सकती है, तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम जो है वो निकल सकती है, लेकिन पूरी तैयारियां हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से कसाब को पूरी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया, बाकायदा उसी प्रोसेस के तहत जो है हो सकता है कि तहव्वुर राणा को भी फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। लेकिन अभी एक लंबी फहरिस्त है सवालों की जिनके जवाब उसे देने हैं, जिसकी तैयारी एनआईए की टीम कर चुकी है। दिखाते हैं आपको। सत्रह साल के लंबे इंतजार के बाद आतंकित तहव्वुर राणा एनआईए के शिकंजे में है। आतंकित तहव्वुर राणा से एनआईए की टीम पूछताछ भी करेगी। तहव्वुर राणा से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं उसकी एक लिस्ट रिपब्लिक भारत के पास है।
वैसे तो तहव्वुर राणा के एनआईए से जब सामना होगा तो एनआईए 100 से 200 से ज्यादा सवाल तहव्वुर राणा से पूछेगी, लेकिन हम आपको वो 7 सवाल बताएंगे जो एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से हर हाल में पूछ सकती है। पहला सवाल ये होगा कि मुंबई हमलों में उसकी क्या भूमिका थी। तहव्वुर राणा से दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि मुंबई में हमला करने के लिए लश्कर तैयबा ने उसे क्या सहायता की। मुंबई हमला कराने में आईएसआई की क्या भूमिका थी, ये सवाल भी कहीं ना कहीं एनआईए पूछ सकती है। तहव्वुर राणा से ये भी पूछा जा सकता है कि मुंबई पर हमले की योजना कहां बनाई गई थी, हमले के लिए पैसा और हथियार किसने दिया, ये भी सवाल तहव्वुर राणा से पूछा जा सकता है। वहीं एनआईए की टीम आतंकी राणा से ये भी पूछ सकती है कि हमले के बाद उसने क्या किया। वहीं 7वें और प्रमुख सवाल के तौर पर आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए ये पूछ सकती है कि उसने भारतीय जांच एजेंसियों से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए। खबर है कि जब एनआईए की टीम आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी तो पूछताछ में एनआईए के बड़े अधिकारी और वकीलों की टीम भी मौजूद रहेगी। एनआईए की पूरी कोशिश रहेगी कि आतंकी राणा से उचित पूछताछ हो ताकि ये पता चल पाए कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र कहां से रचे जाते हैं, सीमा पार बैठे कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं और भविष्य में 26/11 जैसी आतंकी घटनाएं रोकने के लिए भारत क्या कदम उठा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हर गुनाह का हिसाब होगा और बारी और समय भी वो आ गया है, तैयारियां पूरी कर ली गई। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, जेके त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। लोगों की ये मांग है, लोगों की ये भावना है कि अजमल कसाब की तरह ही तहव्वुर को फांसी दे दी जाए, लेकिन अब प्रत्यर्पण तो हो चुका है, कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन जो फांसी की मांग है, फांसी की जो बात है, इसको लेकर जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुंचेगी, कितना वक्त लग जाएगा, क्या गुंजाइश है इस बात, क्योंकि पर्याप्त सबूत है भारत के पास, फांसी की गुंजाइश कितनी? सबसे बड़ी बात यह है कि फांसी की सज़ा क्या अपने आप में एडिक्वेट है। 166 पीपल डाइड, 167 फांसियां इस आदमी को मिलनी चाहिए क्योंकि ये उसका मास्टरमाइंड था, उससे कम नहीं मिलनी चाहिए। अगर चलिए कल किसी वजह से नहीं भी देते हैं, बिकॉज हमारे वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में कहीं कोई क्लॉज है आर्टिकल 8 जिसका कि यूएस एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो इसे कितनी सज़ा होनी चाहिए। अगर हर मर्डर के पीछे 1 साल की सजा गिनता हूं तो 166 ईयर कम से कम ये जेल में रहना चाहिए। ये मेरी डिमांड है। ये मैं 150 करोड़ लोगों के हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूं जो एक्सपेक्ट करेंगे। इसको कोई भी सजा दे दी जाए वो कम है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो जो आपने 10 सवाल निकाले थे ना, उसका सिर्फ एक आंसर है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। हमें सिर्फ इसकी कंफर्मेशन चाहिए, इसकी फिजिकल एविडेंस चाहिए जो कि हम दुनिया को बता पाएं, पाकिस्तान को बता पाएं कि ये देखिए, ये हमने सोचा था, ये हमारी इंटेलिजेंस थी, इसके बारे में हमने ये तहकीकात करके पता किया था, और अब आपका एक फिजिकल एविडेंस है जो इस बात को एक्नॉलेज करता है कि यस, हाफिज सईद किस हद तक इन्वॉल्व था, आईएसआई किस हद तक इन्वॉल्व थी, आईएसआई के अफसर डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, लेकिन यूके देवनाथ सर, मेरा सवाल आपसे आज की पूरी प्रक्रिया को लेकर के है। शाम 6 से 7 बजे का समय दिया गया है जब पेशी कराने की बात निकल के सामने आ रही है, लेकिन क्या शाम को जो समय चुना गया है ये इसमें कुछ टेक्निकल पेच की वजह से है या एक सामान्य प्रक्रिया है ये, और क्या इस बात की भी गुंजाइश है कि ले जाया ही ना जाए, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि आज के दिन ही उसको क्यों लाया गया। इसका सबसे बड़ा कारण था कि आज के दिन सब सरकारी दफ्तरों में छुट्टी होती है, तो सड़कों पर ट्रैफिक कम रहेगा, लोग घर में रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में क्योंकि छुट्टी रहेगी आज के दिन, तो वहाँ पर भी कोई हलचल नहीं होगी। मैं दफ्तर की बात कर रहा हूँ। यानी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को और जो स्पेशल स्वैट टीम है उसको एक अच्छा मौका मिलता है कि खाली सड़क का इस्तेमाल करते हुए एयरपोर्ट से लेकर उसको एनआईए के हेडक्वार्टर तक ले जा सकें। एक और बात, शाम का 6 से 7 बजे का समय इसलिए भी चुना गया है क्योंकि उस वक्त ना सिर्फ ट्रैफिक डेंसिटी कम हो जाती है, वरन ढलते सूरज के साथ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि कामिंग इफेक्ट। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब तहव्वुर राणा को भारत में लाया गया है तो वो एक्टिंग कर सकता है कि उसको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई है, ट्रेंड बंदा है, खुद भी एक डॉक्टर था उनकी आर्मी में, तो ये जानता है कि किस तरह से अलग अलग टेक्निक्स जैसे योगा है का इस्तेमाल करके वो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, अपनी हार्ट बीट को स्लो या तेज कर सकता है। यानी वो फेन करेगा, दिखा सकता है कि मैं घबराया हुआ हूँ तो मुझे आराम करने दो।